टोटल 5,01,834 वोट प्राप्त किया गया है और जो रनर अप कैंडिडेट है श्री विजय सिंह, उनके द्वारा 4,86,187 वोट प्राप्त हुए। देखिए, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दिया था कि जो स्पेसिफिकली अलीगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 76 अलीगढ़ है, उसमें जो लास्ट 5 राउंड है 23 से लेकर के 28 तक, जो राउंड्स के रिकाउंटिंग के संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, इसके संबंध में उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन है, उसके संबंध में ARO से भी आज्ञा प्राप्त की गई है। उसके संबंध में 76 अलीगढ़ के लिए जो सामान्य प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, उनसे भी इसके संबंध में डिस्कस किया गया था और अभिलेखों का भी जांच की गई थी। प्रत्येक चरण का जो प्रत्येक टेबल में जो CU से जो प्राप्त मतों की पूरा डिटेल्स प्रत्येक टेबल में जो काउंटिंग एजेंट तैनात है उनको दिया गया है। प्रत्येक राउंड में ऑब्जर्वर के सहमति के बाद राउंड का डिक्लेरेशन हुआ है। प्रत्येक राउंड में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दो कंट्रोल यूनिट का रैंडम वेरिफिकेशन भी हुआ है और प्रत्येक राउंड का टैबुलेशन होने के बाद जो ARO टेबल में जो एजेंट्स हैं उनको कॉपी भी दी गई है। तो ये सारे अभिलेखों के जांच एवं उसके आधार पर और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर के द्वारा डिक्लेरेशन के भी सहमति दी गई है। तो इस आधार पर किसी भी प्रकार का रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई और जो एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उसको रेस्ट किया गया है। देखिए, ये काउंटिंग जब समाप्त हुई थी, जैसे मैंने कहा था, कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो किसी भी पर्टिकुलर बूथ का या किसी भी पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिकाउंटिंग के संबंध में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन उनके द्वारा मूव किया गया था और उसके जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अभिलेखों के परीक्षण की गई और जो प्रत्येक राउंड के, जैसे मैंने कहा है, घोषणा से पहले ऑब्जर्वर के सहमति के साथ साथ प्रत्येक टेबल पर तैनात एजेंट्स को भी डिटेल्स देते हुए उसकी घोषणा की गई है और अभिलेखों के परीक्षण में किसी प्रकार की रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई।